ध्यान दीजिए, आज हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज ड्रिल करेंगे। ठीक है, पिछला एक्सरसाइज में या पिछला आपको क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन कर लिए थे। देखिए ये जो एक्सरसाइज है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सअप प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। आपका एक वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिएगा गिवन दैट या गिवन वर्ड कर लीजिए, क्या है वर्ड डॉटर, DAUGHTER, यही ना है। अच्छा टी छूट गया, अब ठीक है। चलिए ये वर्ड आपका दिया हुआ है, इसमें कह रहा है ना, ध्यान दो, कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब कि हमको वर्ड्स को अरेंज करना है कि कितना प्रकार से हम नया नया वर्ड बना सकते हैं जिसमें मीनिंग वाला भी हो, बिना मीनिंग वाला भी हो। कह रहा है ईच ऑफ 2 vowels एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ, ध्यान दीजिए एकरा में से हमको कै गो 2 गो भावेल लेके आ 3 गो कॉन्सोनेंट लेके अब बनाना है वर्ड कि कितना प्रकार के वर्ड बना सकते हैं। तो एकरा में हम लोगों को सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, बोले तो परमुटेशन भी और कॉम्बिनेशन भी एक साथ निकालना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कितना प्रकार से आप लेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन, आप फिर परमुटेशन निकालेंगे, तो परमुटेशन में जो तरीका होता है वो लेके चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो है। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स कै गो है, AUE 3 गो है ना। आ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जब 8 गो में से 3 गो वॉवेल है तो 5 गो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स को कितने प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई मेरे वॉवेल है कै गो, अब वॉवेल चुनना कै गो है, 2 गो है ना। तो टोटल 3 गो है जरा में से 2 गो चुनना है, तो यही ना लिखाता है कॉम्बिनेशन। अच्छा नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन लिखिए, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्या, कॉन्सोनेंट्स। टोटल कॉन्सोनेंट है कै गो, चुनना कै गो है, 3 गो चुनना है। तो ई हो गया, ये दोनों को गुना कर देंगे तो पता चलेगा कि कितना प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा उस सिलेक्शन कीजिएगा तो अरेंजमेंट करने के लिए हम हेने होने करके बना सकते हैं ना। अरेंजमेंट का मतलब आप कितना प्रकार से उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, कितना प्रकार से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यानी टोटल कितना वे होगा, कितना तरीका होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले चुनने के लिए आपको इतना तरीका 5C3 ना, ई हो गया कि कितना प्रकार से आप चुन सकते हैं। अरेंजमेंट करना है तो बउआ अरेंजमेंट कै गो लेटर को करना है, तो नहीं जो चुनेंगे ओकरे ना अरेंज करिएगा। हमको 2 गो वॉवेल 3 गो कॉन्सोनेंट चुन के ओकरे अरेंज करना है, यानी 5 गो लेटर को ना अरेंज करना है। अब 5 डिफरेंट डिफरेंट है ना जी, तो जितने अंक का अरेंजमेंट करना होता है उतना ही फैक्टोरियल हो जाता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशन। अगर कोई रिपीट होता है तो उतना फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है, पीछे बताया हुआ है ना। तो यहाँ टोटल कै गो का अरेंज करना है, 5 गो को, तो हम यहाँ 5 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप फार्मूला क्या बताए थे,
3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस हैकड़ा तो आप जान ही रहे हैं, 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1 तोड़िएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। घरे हो जाएगा, इसको कर लेना। चलो जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करिए। ए पाकिस्तान देखो यहां, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या दिया है, इक्वेशन, एट अ टाइम सो दैट vowels एंड कॉन्सोनेंट ऑकर टुगेदर। vowel और कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो हमारा गिवन वर्ड क्या है, EQUATION भी है क्या, इक्वेशन ही है, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, बच्चे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 2 4 6 8, कहा हल्ला कर रहा जी, 8 को ना। अच्छा, इसमें भी वॉवेल कॉन्सोनेंट के बारे में बोल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स 1 2 3 4 4, अच्छा है 5 है, हाँ 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 ठीक। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3 गो है, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमको हाउ मेनी वर्ड कैन बी जनरेट, कर रहा है कितना वर्ड हम लोग बना सकते हैं जब सारा वॉवेल एक साथ हो और सारा कॉन्सोनेंट एक साथ हो, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, सारा वॉवेल को इकट्ठा करके और उसको एगो अकेला मान लेते हैं। कभी पिछला क्लास में आपको बताए थे, सब इकट्ठा करके उसको एगो मान लेते थे। हाँ, तो सारा वॉवेल को हम लोग एगो गिन रहे हैं और सारा कॉन्सोनेंट को 2 गो गिन रहे हैं, माने एगो गिन रहे हैं। तो एक का एक कै हो गया, 2 गो। अब ये दोनों को कै प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, तो 2 प्रकार से, पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट, या पहले कॉन्सोनेंट या बाद में वॉवेल, यही 2 गुना अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, समस्या ये है, ध्यान दीजिए, समस्या ये है कि ये तो 2 प्रकार से अरेंजमेंट हो गया, लेकिन एक अंदर जो 5 को वॉवेल है ओहू तो आपस में ढेर सारा तरीका से अरेंज हो सकता है। हाई जो कॉन्सोनेंट है ओहू तो ढेर प्रकार से अरेंज हो सकता है। तो इन सभी का परम्यूटेशन जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कंसीडर all vowels as one element and all consonants as another element। देखिए, सारे वॉवेल को एक एलिमेंट मान लिए और सारे कॉन्सोनेंट को भी एक एलिमेंट मान लिए। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कहां ध्यान दे रहा है तुमसे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब बताइए कि 2 फैक्टोरियल तो हो गया कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को पहले वॉवेल बाद में कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अच्छा, अब खाली वॉवेल को कई प्रकार से अरेंज कर पाएंगे, तो वॉवेल है कै गो, 5 गो। बोलो पांचों सेम सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है, पांचों डिफरेंट है। तो उसको सजाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट कौन कौन है, QQTN, ये तीनों अलग अलग है, तो इसको भी सजाने का कितना तरीका, 3 फैक्टोरियल का तरीका है ना। अब इनको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। हो जाएगा सॉल्व, मिटा दिया जाए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से कॉपी में बना लो, मिटा देना, अरे छोड़ दो
इतना काहे धधा जाता। क्वालिटी कम रहता है उसका, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls। कह रहा है ना कि a committee of 7 has to be formed, कह रहा है 7 लोगों का एक कमिटी बनाना है। टोटल 9 गो लड़का है या 4 गो लड़की है, ओकरे में से चुन के 7 लोगों का क्या करना है, एक कमिटी बनाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ, पहला में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, दूसरा में एटलीस्ट 3 गर्ल्स और तीसरा में एट मोस्ट 3 गर्ल्स। बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 9 गो लड़का है, 4 गो लड़की है, इन दोनों में से चुनना है कमिटी के लिए मेंबर्स। कै गो मेंबर चुनना है, 7 गो, है ना। ओकरा में से कुछ लड़का होगा कुछ लड़की होगा, वो कंडीशन के अनुसार, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कंडीशन रहेगा उसके अनुसार ही हम चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज, 3 नंबर ना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 9, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4, a total number of members in the committee, उस कमिटी में कितने मेंबर होंगे, 7। ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। कह रहा है कि एकदम डिट्टो लड़की 3 गो होनी चाहिए। लड़की को फिक्स कर दिया कि 3 गो लड़की चुनानी ही चाहिए। तो बताइए समिति कै गो के बनाना था, 7 गो के। 3 गो लड़की कदम सीट फिक्स कर दिया कि 3 गो लड़की ले जाएगी सीट, तक लड़का कै गो आएगा, 4 गो। तो अब यहां ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, कै प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है भाई मेरे, 7 गो को चुना था ना, तो हम लड़कवा लड़किया दोनों को चुन लेंगे तो ना कमेटी तैयार होगा। तो पहले लड़कवा को क्या प्रकार से चुनेंगे, अलग, और लड़किया के क्या प्रकार से चुनेंगे, वो अलग, और दोनों को गुना कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भाई मेरे लड़का है कै गो, 9 गो, लड़का चुनना कै गो है, 4 गो, 3 गो लड़की को फिक्स कर दिया। तो 9C4, 9 गो लड़का में से 4 गो लड़का को चुनना है, गुने लड़की कै गो है, 4 गो, चुनना कै गो है, तो यहां 4C3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, इसको ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं मालूम है, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, इसी फार्मूला पे बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या है, इसी में दूसरा नंबर, रुक जाओ अभी, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि समिति में कम से कम 3 लड़की, बउआ सुनो यहां, कम से कम 3 गो लड़की होनी चाहिए। 3 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 3 गो जरूर होनी चाहिए। जब कभी भी कम से कम कह देगा ना तो ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन कम पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60% लाना जरूरी है, 300 नंबर, अगर 300 से बेसी भी आ जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, कम से कम 300 आना चाहिए। यानी कि नीचे आपका एकदम क्या लगा दिया, अर्कन लगा दे के ओकर नीचे आइएगा डिवीजन चेंज, 300 से ऊपर रहिए कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से बोला कम से कम 3 लड़की होनी चाहिए, 4 गो रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो बउआ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, आप बताइए इसमें अलग अलग केस हो सकता है, तो इसमें अलग अलग पहले केस बना लेते हैं। सॉरी, केस फर्स्ट, देखिए हो सकता है 3 लड़की चुनाए तो लड़का क्या को चुनाएगा, 4 को। ये हो सकता है 4 लड़की चुनाए, क्योंकि कम से कम 3 बोला है तो 4 को चुन सकते हैं ना। हो सकता है 4 गो लड़की चुनाए तो लड़का क्या को चुनाएगा, 3 गो। 5 लड़की चुना सकती है,
नहीं, क्योंकि टोटल लड़की 4 गो है, ठीक है ना। द केस फर्स्ट, व्हेन 3 गर्ल्स आर चूजन, अरे बुआ सुनो, द नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, लड़की का गो है 4 गो, ओकरा में से चुन का गो रहे आप 3 गो, तब बचा का गो चुनेला, 3 गो चुना गया, तो 4 गो आउ चुना, 7 गो के ना बनाना है, तो 4 गो आउ चुनना है, वो लड़कवा ना चुनाएगा, लड़कवा है कै गो, चुनेंगे कै गो, ये एगो केस हो गया। अच्छा, केस 2 में क्या होगा, when 4 girls are chosen, जब 4 लड़कियां चुनी गई, जब 4 लड़कियां चुनी गई तो नंबर ऑफ सिलेक्शन इसमें कितना हो जाएगा, 4 में से चारों लड़कियां चुना गई, अब बाकी बचा 3 गो लड़का चुनेला, तो 9 गो में से 3 गो लड़का चुना गया। अब बउआ एगो बात सुनो, अभी आपको याद होगा पीछे एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ाए थे, हमने पढ़ाया था कि अगर काम ए और काम बी दोनों करना जरूरी हो तो मल्टीप्लिकेशन, और दोनों में से कोई एक काम करने से काम कंप्लीट हो जाए तो एडिशन। अब सुनिए, अगर हम 3 लड़की या 4 लड़का ऐसे चुन लिए तो बताइए कमेटी बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया। ये कोई जरूरी है कि ई वाला दोनों करेंगे तबे होगा। हम 3 लड़की 4 लड़का चुन लिए तो कमेटी पूरा हो गया। ये दूसरा केस है कि अच्छा दूसरा तरीका से भी चुन सकते हैं कि 4 लड़की या 3 लड़का चुन लिए, तो ये दोनों में से कोई एक वो काम करेगा तो कंप्लीट ना। इस केस में बात, लाइट कट गया, चलो हो गया, अरे हो गया, स्टार्ट हो गया, ध्यान दीजिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बच्चा, हाई दोनों में से कोई एगो काम करेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, इस केस में एडिशन रूल लगाते हैं। तो इसीलिए रिक्वायर्ड, यहां आ रहा है ना नीचे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन बराबर एकर वाला क्या है जी, 4C3 इंटू 9C4, अब बीच में क्या आ जाएगा प्लस 4C4 इंटू 9C3। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी में तीसरा कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती है, तो इसमें भी अलग अलग केस बनेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब अब 3 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है, 3 या 2 या 1 या एको नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कै गो, 3 गो चलेगी, 3 से कम चलेगी, 3 से ज्यादा नहीं चलेगी। तो इसमें केस फर्स्ट बनेगा, लिखने के लिए ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे पहला केस बनेगा कि 3 लड़की चुनाई, तो लड़का कै गो चुनाया 4 गो, तब बउआ लड़की है कै गो 4 गो, 4 गो में से आप चुने कै गो 3 गो, लड़का कै गो है 9 गो, चुने कै गो 4 गो, ठीक है। केस 2 हो सकता है लड़की अब 2 गो चुनाए, 3 से ज्यादा नहीं जाएगी, तो 4 गो में से 2 गो लड़की चुना गई, लड़का कै गो चुनाएगा 5 गो चुनाएगा। हो सकता है कि लड़की ए गो चुनाए तो लड़का कै गो चुनाएगा, हो सकता है एक को लड़की नहीं चुनाए, तब 4C0 तो 9C7। अब इस सारा केस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि चारों में से कोई एक केस को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सब को जोड़ लीजिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 3, तो ओकरा में कह रहा है कि तुम नहीं रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
4 नंबर क्वेश्चन सुनो, कह रहा है इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द ऑल लेटर ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन are listed in the dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है ना, है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझने का मतलब हेर फेर है। करा एक वर्ड दिया है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ही है ना, चलिए एग्जामिनेशन वर्ड है, काय गो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू क्या 11। कह रहा है ना कि जितना एकरा में लेटर्स है उस सब को एक डिक्शनरी में लिस्टेड किया गया, एक डिक्शनरी में लिखा गया। डिक्शनरी का नियम जानते हैं ना, डिक्शनरी कभी खोजे हैं आप लोग? डिक्शनरी में देखिएगा पहले ए से शुरू होता है वो सारा वर्ड, फिर बी से होता है, तब सी से होता है, तब डी से, ऐसे लाइने से होता है ना। तो जितना ए से लिखाया हुआ है वो पहले रहेगा, और जितना ओकर बाद से लिखाया हुआ ओकर बाद में होगा। तो एकरा में अल्फाबेट सबसे पहले कौन आ रहा है, एकरा पहले सजा लेते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? ए। एक और ए है ना, ए के बाद कौन है? ई। अल्फाबेट में सजाइए। और आई, एक एक दो गो है आई, आई। आई के बाद कौन है? एन ना, पहले एम होगा ना जी, फिर ओ, फिर टी, तब एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लिखा गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे पहले ए से जो आएगा वो लिखाएगा, फिर ई से जो आएगा वो लिखाएगा क्योंकि बी तो है नहीं इसमें, और बाद आई से जो आएगा वो लिखाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है ना, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई से जहां से ई से स्टार्ट हो रहा है वर्ड लिखना, ओकर पहले जितना भी वर्ड आया है ना वो सबको कई प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो ई के पहले कौन वाला आया होगा? ए वाला। ई के पहले कौन आया होगा? ए वाला। यानी हमको ओकरे अरेंजमेंट निकालना है, ठीक है। तो कंसीडर ऑल ए एज वन एलिमेंट। हम जितना ए है ना उसको एक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जितना ए है उसको एगो पढ़ रहे हैं। तो ए है कै गो? 2 गो, हम उसको सिंगल एगो गिन रहे हैं। तो भाई साहब टोटल कै गो है? 11 गो। तो ओकरा में से एक को हटा लीजिए तो कै गो बचेगा? 12 गो बचेगा। अरे 2 कै गो, एक कै गो था? 2 गो। तो आप 11 में से वो दोनों को हटा लिए तो 9 गो बचा। अब वो जो दोनों ए है हम ओकरा एगो गिन रहे हैं, ये जो दोनों ए है ओकरा हम एगो गिन रहे हैं। तो 9 गो आई वाला, आ ई जो 2 गो जोड़ा है वो एगो, तो 9 गो एगो कै गो हो गया? यानी टोटल कै गो लेटर मिला हमको? 10 गो। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू, भाई साहब टोटल है कै गो? 10 गो। और जो रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड करते है ना। ए से पहले आने वाला को हम निकाल रहे हैं, तो बताइए कौन कौन रिपीट हो रहा है? ए को छोड़ के, क्योंकि आप ए ले लिए हैं, ए को माने है ना, अब वो 2 को नहीं आएगा। आप ये दोनों ए को एक सिंगल मान लिए है ना। आई 2 बारी है, एन 2 बारी है, जो रिपीट रहा था उसको फैक्टोरियल करते हैं। 4 नहीं, ये 2 अलग ही। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये सॉल्व हो जाएगा ना, फैक्टोरियल हल करना सिखाए हैं। चलिए, तो ई हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, बहुआ सुनो। कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 एंड 9।
विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। गिवन डिजिट्स, ए कुरकुरे के नाना देखो, गिवन डिजिट्स क्या है? 0 1 3 5 7 एंड 9, यही ना है क्वेश्चन। हमको 6 अंकों की संख्या तैयार करनी है। कई अंकों की? 6 अंकों की संख्या तैयार करनी। वी हैव टू जनरेट या क्रिएट 6 डिजिट नंबर्स, यही ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब सुनिए, कह रहा है कि ऐसा संख्या बनाना है जो डिविजिबल होना चाहिए 10 से। 10 से ना है? हाँ, डिविजिबल, विच आर डिविजिबल बाय 10, जो 10 से। अच्छा बताइए, 10 से कौन कौन संख्या कटेगा? उसका नियम, उसका सुनो, जो 2 से कटेगा वो 10 से कटेगा। वाह, जिसके लास्ट में 0 हो वही 10 से कटेगा। बोलिए बोलिए, हम 10 से बात कर रहे, बीच में 2 कहां से घुसर रही? सुनिए, ध्यान दीजिए, वैसा संख्या जिसके अंत में 0 होके वही 10 से कटेगा। यानी कि ई फिक्स कर दिया, लुका छिपा के बोला है कि बउआ लास्ट वाला डिजिट आप 0 रखिए, ये ना बोला है। यानी एजा जो है वो क्या कर दिया? 0 फिक्स कर दिया। 0 के अलावा कुछ होगा तो 10 से कट भी नहीं करेगा। तो यहां भरने के लिए कितने तरीके? सिर्फ एक ही तरीका ना, एक से ज्यादा तो उसमें आप कुछ भर नहीं सकते। टोटल है कै गो? 1 2 3 4 5 6, रिपीट नहीं करना है। एक गो आप भर दिए, आप कै गो भरना है? फिर 3 2 1। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू कितना? 5 4 3 2 1 हो जाएगा 120। कोई समस्या? 5 को 20 60 दुनिया 120। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, सबसे आसान था ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हो गया ना? बउआ पावर ना होला खाली झमकौला से, आ मैथ समझ में आवेला घरे पढ़ाई कैला से। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। सुनो, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 नंबर ना जी। द इंग्लिश अल्फाबेट 5 vowels एंड 21 कॉन्सोनेंट। सब कोई जानता है इंग्लिश अल्फाबेट में 21 गो कॉन्सोनेंट और 5 गो भावेल होता है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट भावेल एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट। कह रहा है ना, हाउ मैनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट भावेल्स एंड 2 डिफरेंट, ध्यान दीजिए, 2 गो भावेल और 2 गो कॉन्सोनेंट चुन के हमको वर्ड बनाना है। तो ये पीछे बता चुके हैं, ये पीछे आपको बता चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ भावेल्स कितना भाई साहब? 5 गो। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना हो जाएगा? 21 गो। हमें चूज कै गो करना है? 2 गो। कै गो चूज करना है? 2। हाँ, 2 भावेल्स आर चूजन, 2 गो भावेल चुना गया, एंड 2 कॉन्सोनेंट्स आर चूजन। ठीक है,
तो कई प्रकार से इसको वर्ड बना सकते हैं। तो पहले तो सेलेक्ट कई प्रकार से करेंगे वो निकाल लेंगे। अद्दू अद्दू कई गो वर्ड आप देख रहे हैं? 4 गो। तो 4 गो को कितना प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? चारों डिफरेंट है तो 4 का फैक्टोरियल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, या डायरेक्ट लिखो ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड इज इक्वल टू, पहले सेलेक्ट कई प्रकार से किए तो 5 गो में से आप 2 गो चुने, गुने 21 गो में से भी आप 2 गो चुने, आई चारों को सजाए 4 फैक्टोरियल तरीका से, खत्म, टाटा बाय बाय, हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बोलो इसमें कोई समस्या है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर, बउआ हाँ, यदि समय बिताइएगा बतियावे में तो कोनो कसर ना छोड़ेंगे लतियावे में। यहाँ देखिए 7 नंबर, इन एन एग्जामिनेशन, ध्यान दो, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बाबा सुनो, एक एग्जाम लिया जा रहा है, उसमें 12 गो क्वेश्चन है और उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, कंटेनिंग 5 and 7 क्वेश्चन। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, कैसे आप लोग का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आता है ना, तो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन, 7 5 12 हो गया। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेंड 8 क्वेश्चन, एक स्टूडेंट को 8 को क्वेश्चन बनाना है, 12 में से कै गो 8 को क्वेश्चन बनाना है। पर इन ऑल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, हर एक ग्रुप से यानी हर एक पार्ट से 3 को बनाना कंपलसरी है। इन कि एक में हमको ज्यादा आ रहा है तो सब ओकरे में से बना दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हर एक ग्रुप से 3 को, कम से कम 3 को बनाना ही है, बात समझना। कोनो से 4 को बना सकते हैं लेकिन सब में से 3-3 को जरूर बनना चाहिए। आप क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, सिलेक्शन निकालना है, कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना बुआ, गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है? 12। आए सुनो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पार्ट 1, पार्ट 1 में कितना है? 5 गो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पार्ट 2, पार्ट 2 में कितना क्वेश्चन है? 7 गो। तो अ स्टूडेंट क्या है? कै गो? ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, a student is required to कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब बताइए एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ ईच ग्रुप या ईच पार्ट आर कंपल्सरी, हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन बनाना क्या है? कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, बउआ सुनिए, हो सकता है कि पहला ग्रुप से वो 3 गो का आंसर दिया, ठीक है। पहला ग्रुप में क्वेश्चन है कै गो? 5 गो। तो ये 5 गो में से वो 3 गो का आंसर दिया, बाकी कै गो का आंसर, टोटल देना कै गो का आंसर है? 8 गो का। तो 5 गो में से 3 गो का आंसर दे दिया। अब बचा अगला को 7 वाला ग्रुप, तो 7 गो में से और कै गो देना बच गया? 8 गो को देना है ना आंसर, तो 3 गो दे दिया, ये 5 को दे दिया, ठीक। ये एक तरीका से हो गया। अच्छा एक और तरीका ले लीजिए, हो सकता है पहला ग्रुप से वो 4 गो का आंसर दे दे, पहला ग्रुप से वो 4 गो का आंसर दे दे, तो दूसरा ग्रुप से कितना देगा? 4 गो का। यह हो सकता है कि पहला ग्रुप से 5 गो का आंसर दे दे, पहला ग्रुप से कै गो का? 5 गो का आंसर दे दे, तो दूसरा ग्रुप से कितना का देगा? 3 गो का। अब तो आगे जा नहीं सकता, ये 5 गो है तो 5 गो ना ज्यादा से दे सकता है,
तो ये टोटल को सॉल्व कर लीजिएगा, बीच में प्लस से ध्यान से करना ना, तो सब गुने कर दोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें? चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ 8 नंबर, सुनो बउआ, क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कंबाइन। ये तो क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। कह रहा है कि 5 गो कार्ड कंबाइन करना, चुनना है 5 गो कार्ड, केकरा में से? 52 पत्ता में से। 52 पत्ता में से 5 कार्ड चुनना है। कह रहा है कि एक कार्ड किंग का होना जरूरी है। एक कार्ड किसका होना? किंग का, समझते हो ना। 52 में से 5 गो कार्ड चुनना है ना। एग्जैक्टली 1 किंग, उसमें एक किंग, पांचों में से एक किंग होना क्या है? कंपलसरी है। तो इसमें तो पहले भी बता चुके थे, आप देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, सुनिए, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बउआ, किंग होता काय गो है 52 में से? 4 गो। 4 प्रकार का किंग होता है, हर एक पत्ता 4-4 प्रकार का होता है ना, तो किंग भी 4 गो हुआ। तो वो चारों में से एक गो करना चुनेला है। तो ये चारों गो में से चुनेगा काय गो? एगो। आपको चुनना था 5 गो, एगो किंग चुना गया। अब बताइए कि 52 में से सारा किंग को हटा दीजिए, अब किंग नहीं ना रखना है। किंग का चुनाव हो गया, तो अब काय गो बचा? 48 गो। तो 48 गो बउआ सुनो, 48 गो में से चुनोगे काय गो? 4 गो। ऐ 4 गो में से एगो चुन लिया, बाकी बचा 48 गो, ओकरा में से 4 गो और चुन लिया, तो 5 गो का चुनाव हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा टोटल कितना सिलेक्शन होगा। ठीक है, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन पीछे हम लोग किए हुए थे, इक्का वाला था। 9 नंबर, आज इसको खत्म ही कर लेते हैं। कह रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन एंड 4 वुमेन इन अ रो। कह रहा है एक रो में, एक लाइन में 5 गो औरत को और 4 गो आदमी को, सॉरी 5 गो आदमी को और 4 गो औरत को बैठाना है। सो दैट वोमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। वोमेन जो है वो इवन प्लेस पे आएगी, यानी दूसरा नंबर पे आएगी, चौथा नंबर पे आएगी, छठा नंबर पे आएगी, 8वां नंबर पे आएगी, ऐसे, ठीक है ना। पहला, तीसरा, 5वां इस पर नहीं आएगी। वोमेन को क्या कर रहा है कि वोमेन जब भी आएगी, जब भी बैठेगी, इवन प्लेस पे बैठेगी, सम संख्या वाले प्लेस पे बैठेगी। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो कितना प्रकार से इसको अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल कै गो को बैठाना है जी? 5 गो और 4 गो, 9 गो। गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ मेंस इज इक्वल टू कितना? 5। और टोटल नंबर ऑफ वोमेन, देखिए प्लूरल फॉर्म है, बताए थे ना, 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को बैठाना है ना जी। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर। बताइए वोमेन कहाँ कहाँ? 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 पर, 8 पर, चारों बैठ गई। अब बाकी जो जगह खाली हो गया उस पर मैन बैठेगा। मैन कै गो बैठ गया? 5 गो। और वोमेन कै गो बैठ गई? 4 गो। तो कितना प्रकार से अरेंज हो सकता है ये बताना है। तो इस तो और आराम से निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू, तो देखेंगे कि जो औरतियन है वो औरतियन को कई प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो चारों अलग अलग है ना जी, तो चारों को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल तरीका, आप 5 आदमियों को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल तरीका, बस गुना कर दीजिए। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, हल कीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 2 क्वेश्चन और है।
चलो नोट हो जाएगा। अच्छा, महादेवी मारती है, चलो ध्यान दो बाबू ने, यहाँ तक बढ़िया से पढ़ लो, नहीं तो समझ रही है ना। बताया जाएगा कि ये लड़का हीरा है, अब भीतरे से जलजीरा रहेगा वो। याद देखिए, सुनिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 बच्चों का एक क्लास है, 10 आर टू बी चूजन फॉर एक्सकर्शन पार्टी। 10 को जो है वो एक्सकर्शन पार्टी को चूज कर रहा है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑफ देम विल ज्वाइन और नॉन ऑफ देम विल ज्वाइन, इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। ए बुआ सुनो, यहां ध्यान दो। ए बच्चा सुनो, बाबू ने, हाँ, टोटल 25 गो लड़का है एक क्लास में, है ना, उसमें से एक पार्टी के लिए 10 गो बच्चा को चुनना है, केकर पार्टी में लेके चलना है ना। 10 गो को पार्टी में ले जाने के लिए क्या करना है, चुनना है। इसने 3 गो सहेली थी, है ना, वो लोग गुट बना के करे कि जाइम तो तीनों जाइम, नहीं तो नेत जाइम, है ना। हाँ, कि अगर हमने से कोई जाएगा तो हमने तीनों जाएंगे, और नहीं तो हमने में से कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीका से अरेंजमेंट हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है, या तो ये तीनों बबुनी को चुन लो, या हटाओ भट जोड़ ले जीवे तो। ठीक है, टोटल आओ सब भी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बउआ टोटल कै गो है, 25 गो। 10 स्टूडेंट्स is to be chosen for कोची है एक्सकर्शन पार्टी। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, ध्यान दीजिए, एकरों में 2 को केस बनेगा, या तो तीनों बबी को ले चलिए पार्टी में, या तीनों में से कोई के मत ले चलिए। तो अगर हम उन तीनों को लेके जा रहे हैं, बउआ सुनो, बाबी यहाँ देखो, अभी कहा खुश हो रहे के पार्टी में, अगर हम तीनों को पार्टी में लेके जा रहे हैं तो सुनो, ए बबुआ, हाँ वो तीनों लड़कियां जो है, वो तीनों में से हम तीनों को चुन लिए, वो तीनों लड़कियां में से तीनों को लेकर पार्टी में चले। अब 25 को में से 3 गो चुना गई, बची कै गो, 22 गो। अब 22 टोटल चुनना कै गो था, 3 गो चुना गया, बचा कै गो, 7 गो, यानी कि 22 गो में से बाकी 7 गो चुना जाएगा, ये हो गया। अच्छा, प्लस दूसरा केस का बनेगा, इतनी ज्यादा हीरोइन बन रही थी सबके, जाम तो तीनों ने तो नहीं जाम, हट तोरा जरूरत तो नहीं खवट जो नहीं बेटा, तो वो तीनों में से कोई के नहीं ले जाएगा, यानी कि वो तीनों को हटा दी, ग्रुप से हटा दी, तो हट तू पार्टी में नहीं जीवे। तो 25 को में से वो तीनों को छाट दिया गया, बचा कै गो, 22 गो। तो ये 22 गो में से हम कै गो चुनेंगे, 10 बच्चा को, 22 में से कै गो चुनेंगे, एगो 3 गो चुना गया था तब ना 7 को हुआ था, अब वो तीनों में से कोई को चुनना ही नहीं है, तो 10 को ना चुना रह गया, वो 22 गो में से 10 को क्या करेंगे, चुन लेंगे। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, कहे के माने के में 2 को लिखे हैं, में के गो, तो कोनो को समस्या है तो वो ऐसे लिख सकता है, सॉरी, तीनों में से एको गो को नहीं चुनना है, तीनों में से एको गो को नहीं चुनना है, तो एक वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन be arranged to so that the all s are together। आपका गिवन वर्ड है assassination, NATION, ये वाला वर्ड याद नहीं होता था ना, तो ट्रिक बनाया जाता है, कैसे, एस मने
गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, अब मेरे पीछे पूरा देश, पूरा राष्ट्र, एसेसिनेशन। गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा देश, एसेसिनेशन। आइए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, कितना लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बउआ सुनो, टोटल नंबर ऑफ ए का गो है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ एस 4 गो, और कौन कौन रिपीट है? आई। टोटल नंबर ऑफ आई 2 गो। टोटल नंबर ऑफ एन 2 गो ना, और कोई रिपीट नहीं ना है। अब सुनो, कह रहा है कि सारा एस को एक साथ कर रहे, तो क्वेश्चन कई बार बना चुके हम लोग। सारा एस को क्या करना है? एक साथ। तो सारा एस को इकट्ठा करके उसको एक गो मान लीजिए, तो एस कै गो है? 4 गो। तो ये टोटल 13 में से 4 गो हटा दीजिए तो 9 गो, और वो चारों को एक गो गिनिए तो 9 और 1 10 गो। तो टोटल 10 गो का अरेंजमेंट निकालना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल। अच्छा, जो रिपीट है उसको भागा दे दीजिए एस को छोड़ के, क्योंकि एस को आप 1 मान लिए। तो ए को 3 बार है ना जी, 3 का फैक्टोरियल। आई 2 बार है, 2 का फैक्टोरियल। एन 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। इसको हल कीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपका ये पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर समाप्त हो गया। इसके तलाकनामा पे साइन कर दीजिए। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, ठीक है? चलिए।